तो अपन काफ़ी हद तक इसमें पहुंच गए थे क्रमचय में। क्रमचय को सबसे पहले अपन ने अकाउंटिंग का जो फंडामेंटल बेसिक रूल है वो पढ़ लिया था, उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते। फिर एनपीआर क्या होता है, एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, वो अपन ने कर लिया था, और अपन कैसे इसको अप्लाई करते हैं वो भी देख लिया था। क्रमचय का मतलब ये होता है, क्रमचय का मतलब होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कितना है, अभिविन्यास कितना है ना, अभिविन्यास। इसमें ए बी और बी ए ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे, ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे। ये क्रमचय अभिविन्यास है, ठीक है। अब अपन ने एनपीआर की डेफिनेशन पढ़ ली थी। अब एक साथ कोई वर्ड दे देते हैं, उनका अभिविन्यास कैसे करेंगे, कितने अभिविन्यास हो सकते हैं। जैसे आपके पास ए बी सी है, इनको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, या इसके कितने अभिविन्यास होंगे, या इसके कितने क्रमचय होंगे, 6 होंगे। फैक्टरल 3। तो फैक्टरल इसके के जो कितने हैं, ये 1 2 3 में से 3 ले रहे हैं आप, तो फैक्टरल 3 हो गए। के अभिविन्यास या क्रमचय या विन्यास, केवल विन्यास भी कह सकते हैं, कहीं अभिविन्यास लिखा हुआ है, कहीं विन्यास लिखा हुआ है ना, विन्यास, ये हो जाएगा फैक्टरल 3। अब मान लीजिए आपके पास 4 है, इसमें से 4 के अभिविन्यास होंगे, जिसको ये नहीं देखना है कि इसका मीनिंग है कि नहीं है, इसका अर्थ होता है या नहीं होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसके कितने अभिविन्यास बनाए जा सकते हैं, इनको कितनी तरह से बिठाया जा सकता है, या 4 में से 4 लेते हुए इसको कितनी तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आप कितना होगा, फैक्टरल 4। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे ए बी बी ये डी आ गया, तो ये आपके पास 2 जो है वो सेम आ गए, तो सेम आ गए। इस स्थिति में ये और ए, ये बी यहाँ और ये बी यहाँ और डी, तो ये एक ही माना जाएगा, ठीक है। एक ए बी डी बी, अब ये बी और ये बी सेम माना जाएगा, तो क्रमचय संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ेगी कम होगी, कम हो जाएगी। जैसे आपके पास ए बी सी क्या है, ए बी सी ए सी ए है ना, बी सी ए बी ए सी, और फिर है सी ए बी सी बी ए। अब यदि बी और सी को बराबर कर देते हैं, बी और सी को आप कुछ नया ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, बी और सी की जगह एक्स ले लेते हैं, दोनों की जगह सेम हो गया ये, तो ये ए एक्स एक्स, ये ए एक्स एक्स, ठीक है, ये एक्स एक्स ए, ये एक्स ए एक्स, ये एक्स ए एक्स, ये एक्स एक्स ए, कितने हो गए, कितने हो गए, ये एक ही हो गया, ये और ये सेम है, ये सेम है, कितने हो गए, 3 हो गए। यानी इसमें फैक्टरल 2 से अपन ने डिवाइड कर दिया। तो जब सेम हो जाते हैं तो उस स्थिति में अरेंजमेंट, वो जो अभिविन्यास है या अरेंजमेंट है या परम्यूटेशन है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये बी यहाँ और ये बी यहाँ, तो सेम वो सेम माना जाएगा। जैसे वो एक आजकल वो आ रहा है ना व्हाट्सएप पर, कि गुरुजी ने पूछा लड़के से कि बुक की स्पेलिंग बता, तो उसने बता दी BOOK बुक, तो गुरुजी ने कहा नहीं गलत है, तो लड़के ने कहा फिर आप लिख के बताओ, कि गुरुजी ने लिखा BOOK बुक, कि ये तो सेम ही है, कि सेम कहाँ है, ये ओ है ना वो यहाँ आएगा,
और ये ओ है वो यहाँ है, सेम कैसे हुई? तुमने ये ओ यहाँ नहीं लिखा। तो इस तरह से ये यदि ये सेम हो गए तो ये यहाँ हो चाहे ये यहाँ हो, यह हो यहाँ हो, तो वो एक माना जाएगा। ठीक है, तो उस स्थिति के अंदर ये आपको कह देते हैं, कोई भी किसी का अरेंजमेंट बनाना हो और उसमें मान लीजिए कोई जो वस्तु है वो रिपीट हो रही है, या कोई वर्ड लेटर है, वो वर्ड के अंदर लेटर है वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे फॉलो, FOLLOW, सही है, ये है फॉलो। इससे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, जिससे आपको ये नहीं देखना कि उसका मीनिंग होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे फैक्टर 6 बटा F जो भी आए हुए हैं, ये 2 बार आए हुए हैं तो फैक्टर 2, ये L 2 बार आया हुआ है फैक्टर 2, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होंगे वो अभिविन्यास होंगे, ये पूरे के पूरे ही लेते हैं तो ठीक है, ये इतने इसके अभिविन्यास हो जाएंगे। इसी तरह से जैसे येलो है, YELLOW, इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? हाँ, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो कितने बनाए जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 बटा इस डबल एल की वजह से। मैथमेटिक्स से कितने अभिविन्यास बनाए जा सकते हैं? टोटल वर्ड देखो आप, 11 है। अब M 2 बार आया हुआ है फैक्टर 2, A 2 बार आया हुआ है फैक्टर 2, T 2 बार आया हुआ है फैक्टर 2, बाकी एक एक। ठीक है, ये है। अब ये तो हो गए कुछ शब्दों को एक साथ लेते हुए उसके अभिविन्यास बनाना, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब उसके अंदर ही आपको कुछ कंडीशन दे देते हैं, उसके अंदर ही कुछ कंडीशन दे देते हैं। क्या कंडीशन दे देते हैं? जैसे ABCDE से के कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं जब B एवं C एक साथ हो, B और C एक साथ हो तो कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं? तो B और C ये ऐसे कह दो, ये फेविकॉल का जोड़ है, ये साथ ही रहेंगे। तो अब कितने आपके पास अक्षर हो गए? 4 अक्षर हो गए, 4 लेटर हो गए, 1 2 3 4, तो ये हो गया फैक्टर 4। लेकिन ये जो B और C है वो साथ तो रहेंगे, लेकिन इधर या इधर ऐसे हो सकते हैं, B C हो सकते हैं, C B हो सकते हैं। तो ये खुद 2 तरह फैक्टर 2 की तरह ये अरेंज हो सकते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे? फैक्टर 2। खुद फैक्टर 2 होंगे ना भाई, जैसे A B C और D है। ठीक है, अब इसको ये कर देते हैं, तो ये 3 हो गए। 3 से कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। तो ये हो जाएंगे A B C D, 1 हो गया, D B C। ठीक है, ये फिर B C A D, B C D A, फिर ये आ गया B C D D A B C और D B C A। ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। इसके 2 होंगे, B C और C B 2 हो गए, इसके 2 होंगे,
इसके 2 होंगे, इसके 2 होंगे, इसके 2 होंगे, इसके 2 होंगे, कितने हो गए? 12 हो गए, 6 × 2। और यदि 3 होते हाँ, यहाँ x और ले लेते हैं, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x, ये अब 6 तो ये हो गए। अब इसके खुद के कितने होंगे? 6 होंगे। इस खुद के कितने होंगे इसके? यानी आप AD को तो यहीं रखो। अब इस खुद को कितने तरीके से, 7 है तो 7 ही ना, BCX, BXC, CBX, CXB, XBC, XCB, ये इस एक के 6 हो गए कि नहीं हो गए? इसके 6, इसके 6, मतलब इसको किससे गुणा कर? 6 + 6 6, यानी इसको फैक्टर 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये कितने तरीके से खुद अरेंज होंगे? फैक्टर 3 से। तो इसको इसलिए जो कह रहे हैं कि ये एक साथ है, तो एक साथ है, रहने दो। हाँ, ये फिक्स कर देते हैं कि B लेफ्ट में रहेगा, C राइट में रहेगा, तो आपको ये इतने होंगे। ठीक है, तो इतने होंगे। अब इसके अरेंजमेंट ये हो गई। चलो, तो ये इसको बोलते हैं कंडीशनल परम्यूटेशन। क्या बोलते हैं? कंडीशनल परम्यूटेशन। अब जैसे आपको ये कह दिया SUNDAY, संडे के कितने क्रमचय या विन्यास बनाए जा सकते हैं जब सिरों पर S एवं Y हो, यानी एंड पर S और Y हो, तो S और Y को फिक्स कर दो। फिर कितने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको? ये केवल इतने का ही, और इतने में कोई रिपीटेशन है क्या? उसका भाग दे देंगे? नहीं, ये तो नहीं देंगे। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन? 1 2 3 4, फैक्टर 4 रिपीट हो रहा है। आगे उतर। हाँ, S यहाँ जा सकता है और S यहाँ आ सकता है, इंटू फैक्टर 2, नंबर 1। नंबर 2, जब शुरू में S तथा अंत में Y हो, तो क्या हो जाएंगे? अब फैक्टर 4 होंगे। अब फैक्टर 2 से गुणा नहीं होगा, क्योंकि इसको यहीं रहना है। ये चौकीदार है 2, है ना। ये चौकीदार तो थे, लेकिन आपस में इधर उधर जा सकते थे, लेकिन मालिक ने कह दिया तू गेट पे रहेगा, तू लास्ट में रहेगा। तो ये हो गया इस तरह से अरेंजमेंट। लिखो फटाफट। इसमें अरेंजमेंट है शब्दों का पूरों का ही, पूरे के पूरे एक साथ ले रहे हैं। ये तो है शब्द, ABC क्या है? शब्द है, पूरा मिलके शब्द है। और अलग अलग क्या है? अक्षर है, लेटर है। जैसे ये जो मैथमेटिक्स है वो वर्ड है, शब्द है। MAT अलग अलग, ये क्या है? अक्षर है, लेटर है। आज इधर कौन है? बोल ही नहीं रहे हैं, चुपचाप शांति कैसे है?
देखो अब ये अभिविन्यास बनाए ना क्रमचय, उसमें से पूरे लिए मैं आपको ये कह दे SUNDAY के 3 अक्षरों को लेते हुए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। 3 अक्षर लेना है इसमें से, तो वही पुरानी विधि। कितने में से लेना है? 6 में से। 6 में से 3 लेना, 6P3, 6 में से 3 लेना। ये ऐसे कह दो 3 लेने हैं आपको, 1 2 3। तो इसके लिए कितना ऑप्शन है? कितना ऑप्शन है इसके लिए? 6। इसके लिए 5, इसके लिए 4। या तो ये तरीका है, 6 में से कितने ले रहे हैं? 3, 6P3। 6P3 का मतलब क्या है? 6 5 4। 6 को हाँ 6 × 5 × 4। फॉर्मूला मत लगाना, फॉर्मूला में टाइम लगेगा। फिर फैक्टल 6 बटा फैक्टल 3, फिर 6 - 3, तो ये अगर 6 × 5 × 4 फैक्टल 3 बटा फैक्टल 3, 3 से 3 कट गया। हाँ बोलो, कैलाश से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब सभी स्वर वोवल्स जो है वो एक साथ हो। वोवल्स क्या होते हैं? AEIOU, वो एक साथ रखना है। चलो K A I A L S H, इनको आप साथ रखो। ये हो गया। इस ए को भी यहाँ ले आए, तो कितने है ये? 1 2 3 4 5, तो ये हो गया फैक्टल 5। ठीक है, अब फैक्टल 5 तो ये हो गया, लेकिन ये फैक्टल 3, ये हाँ बट्टा फैक्टल 2। वो बुक वाला है ये ओ वहाँ है, ये यहाँ लिखना था, उधर वाला यहाँ, इधर वाला ये हो गए। शिवजी तो नहीं है अंदर।
लिख लिया भाई। हाँ, अपन ने देखा था एन पी आर जो है फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर होता है 1 नंबर। ये भी देखा था एन पी एन जो है वो कितना होता है, फैक्टोरियल एन होता है। एन में से एन लेते हुए कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं। नंबर 3 एन पी 1 कितना होता है। नंबर 4 एन पी 0 कितना होता है। नंबर 5 एन पी 1 एन पी 2 और एन पी 3 6 एन पी 0। हाँ, यहाँ तक लिख लिया ना सबने। हाँ, एन पी आर का ये फॉर्मूला होता है। एन पी एन का अपन ने कल प्रूफ कर दिया था। लेकिन जब एन पी आर लिखते हैं तो ये फॉर्मूला नहीं काम लेना आपको। जैसे 10 पी 3 है या 4 है तो सीधा क्या करेंगे, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 यानी 4 तक खोलेंगे, 10 को पीछे ले जाएंगे। ये इसका उत्तर है। ठीक है, एन में से एन लेते हुए फैक्टोरियल एन है। एन में से 1 कितना होगा, एन। ये देखो, दो बार खोलो इसको, एन इंटू एन माइनस 1। इसको 3 बार खोलो, एन पी 0 कैसे होगा। एन पी 0 सूत्र लगाओ, ये वाला फैक्टोरियल एन बटा एन माइनस 0 1 होगा। एन पी 0 1 होगा। हाँ, 7वां थोड़ा अच्छा है ये 7वां। एन पी आर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 पी आर माइनस 1। एन पी आर एन माइनस 1 एन माइनस 2 पी आर माइनस 2। 10 पी 3 10 9 पी 2 10 गुणा 9 8 पी 1 10 गुणा 9 गुणा 8 7 पी 0। 7 पी 0 का मान 1 हो गया प्रूफ। इसका मतलब यही तो होता है, क्या हो जाएगा 10 गुणा 9 गुणा 8 8वां एन पी आर बराबर एन माइनस आर प्लस 1 एन पी आर माइनस 1। एन एज इट इज, नीचे वाला कम। एक और लिख लो 9 फैक्टोरियल 0 बराबर 1। एक और लिख लो 10 माइनस एन बराबर अपरिभाषित। एक और लिख लो 5/2 अपरिभाषित। पाँच
11 एन पी एन बराबर एन पी एन माइनस 1। कहने का मतलब 10p10 और 10p9 दोनों बराबर होंगे, ठीक है। 7p7 और 7p6 दोनों बराबर होंगे, क्योंकि 7 को खोलोगे ना तो 1 तक खोलोगे इसको। 7p7 का मतलब 7 6 5 4 3 2 1, और 7p6 का मतलब 2 तक। 2 तक खोलो और 1 तक खोलो, 1 से गुणा और करो, एक ही बात है। इसको अपन खोलेंगे ना, जैसे 5p5 ले लो और 5p4 ले लो, सेम होंगे। इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा? 5 4 3 2 और 1, ये तो इसका मतलब है। इसका मतलब क्या होगा? 5 को 4 बार, 5 4 3 और 2, 1 नहीं आएगा। क्या 8वां कैसे हुआ? फॉर्मूला है ये कैसे हुआ? देखो, इसको प्रूफ बताना, ये प्रूफ बताना। अच्छा देखो, यानी आपको नीचे वाला एक कम करना होता है ना, तो ये अप्लाई करते हैं। ये दोनों ही कम करना होता है, ऊपर और नीचे दोनों ही, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब ये कैसे आया ये अभी बताता हूँ आपको, पहले लिख लो आप। माइनस का कोई परिभाषित नहीं होता है और पॉइंट टर्म के लिए कोई परिभाषित नहीं है। यहाँ जो n है ना, सब ये n है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4। इसका एप्लीकेशन तब देते हैं आपको कुछ दिया हुआ कि इतना पी आर बराबर इतना है, तो आर का मान क्या होगा, एन का मान क्या होगा, ऐसे ऐसे दे देते हैं ना सवाल। तो एक तो आप फॉर्मूला लगा के करो, या एक ये ये करके करो। लिख लिया? देखो, ये देखो आप, एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर, ठीक है। ये तो हो गई अपने पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लो, एन माइनस आर प्लस 1 इंटू एन पी आर माइनस 1, एन माइनस आर प्लस 1 इंटू, ये फॉर्मूला लगाओ, फैक्टोरियल एन बटा एन माइनस आर प्लस, ये हो जाएगा का फैक्टोरियल। इस ए को बाहर निकालो, क्या हो जाएगा? हैं एन माइनस आर प्लस 1, ये है। और यह है फैक्टोरियल एन। जैसे फैक्टोरियल 10 रहता है तो 10 में से 10 को बाहर निकालते हैं, 9 रहता है, ये पीछे एक कम होता है। या और भी जरूरत पड़ती है, 10 गुणा 9 फैक्टोरियल 8 रहता है, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा फैक्टोरियल 7 रहता है। तो इसमें से ये बाहर निकालो तो ए कम हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस 1 बाहर निकालो तो एन माइनस आर प्लस 1 माइनस 1, ए कम, ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा फैक्टोरियल एन बट्टा एन माइनस आर। तो ये इसका इक्वल हो गया। ये किसका इक्वल हुआ? ये इसके इक्वल है। ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो इसका मतलब ये क्या मिल गया आपको? एन पी आर मिल गया।
जैसे देखो, ये लिख लिया क्या? ये प्रूफ की जरूरत नहीं, अपन को फॉर्मूला आना चाहिए, और फॉर्मूला अप्लाई कब करते हैं ये आना चाहिए, और फॉर्मूला हम ये पूछ सकते हैं ऑप्शन में कि ये किसके इक्वल है ना। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये जो भी अपन ने जब फॉर्मूले दे दिए उनमें से चारों में से 3 दे देते हैं और एक गलत दे देते हैं, तो कौन सा असत्य है? या 3 गलत देते तो एक सत्य दे देते हैं, कौन सा सत्य है? चलो अब देखो, अपन को कोई भिन्न भिन्न संख्याएं दे दी, मान लो 12 भिन्न भिन्न संख्याएं दे दी। 12 में से आपको 12p3 कितना होता है? 12 × 11 × 10 कितना हो गया ये? हैं? पक्का? रुक रहे? 2 3 1 ये हो गया, 1320 हो गए। अब आपको ये दे दिया कि 12p, ये नहीं है, जानते नहीं, आपको पता नहीं, 12p r बराबर 1320, तो r क्या होगा, है ना? तो r क्या होगा? अब आप वो अप्लाई कर सकते हैं, या इसको देखो, आप शुरू करो 12 से, ये 12 है ना, तो 12 से शुरू करके असेंडिंग ऑर्डर में जाओ, नहीं सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में, और गुणा देखो कितनी बार में गुणा ये इतना आता है, कितनी बार में गुणा इतना आता है। फॉर्मूले से थोड़ा दिक्कत पड़ेगी, क्या हो जाएगा इसका मान? फैक्टोरियल 12/12 माइनस r बराबर 1320, ये है। अब कैसे निकालेंगे? ट्रायल एंड एरर मेथड से देखो आप, या एक ये भी ले सकते हैं, NPR बराबर n -1 PR -1 बराबर n -1 n -2 PR -2, ये ले सकते हैं। तो इसमें अपन ये करेंगे तो फायदे में रहेंगे। ये तो आपको पता नहीं है, पहले से पता नहीं है आपको, तो अपन क्या करेंगे, पहले 12 ले लिया, 12 तो क्या मिला? 11PR -1 बराबर 1320। अब 12 से काट दो इसको, 12 से कितने बार भाग जाए? 12 को 12, 12 को 12, 110 हो गया। अब 11 को और निकालो, अब 12 कितना हो R -2 बराबर 110, तो ए होगा 10। अब और निकालो इसको, 10 9p R -3 बराबर 10, ये कट गया, 0 रह गया, 1 9p R -3 बराबर 1। 1 कब होता है? हाँ, NP 0 का मान 1 होता है, तो अपन R -3 बराबर 0, तो R बराबर 3, ठीक है। हाँ, तो इतना नहीं करके अपन 12 से शुरू करेंगे, 12 से पीछे ले जाएंगे, कितनी बार गुणा करने पर इसका मान आ जाता है, ये ठीक है। अब जैसे आपको दे दिया 10p5 ले लेते हैं, 10 गुणा 9 गुणा, हाँ बोलो 4 लेते हैं, चलो 8 गुणा 7, ठीक है। 8 × 7 = 56 और 9 × 54, 9 × 5 = 45, 45 और 5 सही है ये। तो 10PR बराबर 50 40, तो R का मान क्या होगा?
ये कर लिया। अब अपन देखेंगे कि 10 को अवरोही क्रम में गुणा करो, करते रहो। 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5। चलो 10 को 9 से गुणा करो 90, 90 को 8 से गुणा करो 9 72, 72 को 7 से गुणा करो 0 4 5 4 आएगो। कितनी बार गुणा करिए जनाइयो? 4 बार। तो आर का 4 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर है। अब मान लो ये दे दिया NP4 बराबर 50 40, तो है ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे अपन? ऐसे करेंगे n-1 n-2 n-3 बराबर 50 40। अब n 10 दिया हुआ तो 10 गुणा 9 गुणा ये गुणा ये गुणा ये गुणा ये गुणा ये, तो बाई ऑप्शन से ठीक रहेगा ये। ठीक है, बाई ऑप्शन। एक आता है अनुपात, कि ये अनुपात ये बराबर ये अनुपात ये हो तो n का मान क्या होगा? NP अनुपात 1 इस टू द NP2 अनुपात NP3 बराबर ये अनुपात ये, तो n का मान क्या होगा? ऐसा कोई सवाल है तो है क्या आपके पास? ये सवाल है अपने पास। ये कह रहा है n-1 P3 इज टू द n+1 P3 इज इक्वल टू 5 इज टू द 12 है, तो n का मान ज्ञात करो। इसका क्या मतलब है? n-1 इंटू n इंटू n-2 इंटू n-3, यही होगा। n को डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 बार इस टू द n+1 n-1 बराबर ये एरिया कैंसिल हो गए। अब ओके, तो एगो n² -5n + 6 बटा n² + n बराबर 5/12। करो तिरछा गुणा 12n² -12 पाण की 60n + 12 छिंग्याने 72 -5n² -5n बराबर 0। तो कितना होगा गुजर? 7n², 12 में 5 गया 7 है, कितना होगा? माइनस का 65n है, कितना होगा? 72 0 7 13.65। तो मोटो गुणा आएगा ना भाई। तो ऑप्शन से रखो, इसमें वैल्यू नहीं कटे तो ऑप्शन में रखो, n की वैल्यू रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कितनी आती है?
एक तो रख नहीं सकते, यहाँ 0 हो जाएगा। 2 भी नहीं रख सकते क्योंकि 1 यानी इसकी वैल्यू 3 भी नहीं रख सकते। 4 रखनी पड़ेगी, कम से कम 4 या 4 से ज़्यादा रख सकते हैं। ये है। देखो 4 3 रखेंगे ना, 3 तो 3 में से ए गया, 2p3 मीनिंगलेस है। 2p3 है वो अर्थहीन है। 2 में से 3 को चुनना, अर्थहीन है। तो कम से कम n का मान जो होगा वो 4 होगा। 3 में से 3 लेना, 3 में से 3 लेना। तो यदि अपन 3 रखते हैं तो ये 3p3 और ये 4p3, तो ये हो जाएगा 3 2 1, ये 4 3 2। नहीं आ रहा है, छोड़ो। अब रखो 5 रखने में कितना आ जाएगा? 4 और ये 5, तो क्या हो जाएगा? 4 यहाँ गुणा कर दें हैं, और यहाँ कर दें 5, कट 6 जी, 8 6 हुई जरा 8 4 के लग रहा है। 5 आनो, 5 8 5 करो, 5p3 और 8 जी 7, 6 रह गया ना, 7p3, 5 4 3 7 6 5 तो ही बनिया, 5 तो कट जी। हाँ तो अनु किसे आज दई, हाँ बा कोई जरूर को नहीं। 5 अब आगे रखो दिगानी, इनमें एक और करो, कितना करिया? 6p3 और 2 ज़्यादा है, 8p3, तो 6 5 4 8 7 और उत्तर आएगा 6, वो उत्तर है कौन नहीं? 7 आए, 7p3 और 9p3, 7 6 5 9 8 7, 7 कट जी, और 7 कट गो, और 6 3 और 3 बार कट गो, और 4 बार कट गो, और 5/12, यानी n कितना आयो? 5 आयो, 8 आयो, 8 आयो n। ठीक है, तो और थोड़ा बड़ो होगो, इम आप यहाँ तक तो आप ले आए, यहाँ तक ले आए, इसमें आप रखो n की वैल्यू ऑप्शन में से। आप ये देख लेना कि n जो है वो 4 से ज़्यादा ही रखना है, 4 से ज़्यादा रखना है। 5 यदि ऑप्शन में तो 5 रखेंगे, 6 है तो 6 रखेंगे, 7 है तो 7 रखेंगे। अब 7 रखने पर इसको सेटिस्फाई नहीं होगा, 8 रखने पर सेटिस्फाई होता है कि 8 बटा 64, 64 गुणा 7 माइनस 65 गुणा 8 प्लस 72, 7 चौक 28, 6 7 42, 43 44, माइनस 8 पंजा 40, 6 चौक 24, 24 से 4 28 प्लस 72 है 8 छंग 48, 6 पंजा 30, नहीं 8 पंजा 40, हाँ 8 छंग 48, 48 से 4 52, 520, यही 520 है, 520, यानी 8 रखने पर यह संतुष्ट हो रहा है। ये थोड़ा बड़ा हो गया, इतना मुश्किल ही है, टफ। देखो दूसरा लेते हैं कोई
ये है आपके NP5 अनुपात NP3 बराबर 2:1। n-1, n-2, n-3, n-4, n-5, 1 2 3 4 5 ये ठीक है, बराबर n-1, n-2 सही है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बराबर 2 होगा n² -7 n 12 2 12 4 3 12 12 में 2 गया प्लस का 10 बराबर 0 हो जी n-5 और n-2 बराबर 0। 5 दूनी 10, n बराबर 5 और 2 उत्तर आया है। किस उत्तर हुई? 2 हुई 5 हुई? 5 हुई। क्यों? 2 यहाँ संभव नहीं है, 2 में से 5 इम्पॉसिबल। ठीक है, या फॉर्मूले से करते हैं इसको, n/n-5 इस टू द n/n-3 बराबर 2। n से n कैंसिल, फिर वो फॉर्मूला लंबा हो जाता है, ये ठीक है। तो n बराबर 2 जो है वो संभव नहीं है, तो n बराबर क्या होगा? 5। हाँ, एक सवाल और है इसमें, दिखानी हुए जरा तो कर लीजिए, नहीं हुए जरा देखा बाद में। कि m+n/p2 बराबर 56 और m+n/p2 बराबर 12, तो m और n की वैल्यू निकालो। ये साफ कर दूं? एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, वो याद रखना सिद्धो। हाँ, 2npn इज इक्वल टू 2⁻n 1 3 5 2n-1। ये उत्तर, ये है रिजल्ट। गुजर, तेरे ढंग से पढ़ाई करनी नहीं क्या रे? है ये तो लोफर कहला है। तो यार तू रोजी ने फोन चेंज केला करे रे? है कोनी जो दूसरे नंबर केला दिए तुम? हाँ, जन तन ठा केला पड़ा ग्रुप में। भेजा है? हाँ? तो तू मतलब इरेगुलर केला रहे, काई कारण है थारे? सीरियसनेस क्यों बनी? नौकरी लागनी हो थारे? के ली पांडु खोली लीज जरा कर लिया, खाली स्थान जरा अटके ना रहो तो फिर पड़ जाएगा नहीं। जब यही काम करे लो कहीं
अब लिखो सर्कुलर परम्यूटेशन। सर बाजू बात करना मनेला मनवाना तो बत लई रात दिन खानिया में जावे रह जगह रोनता फिरे साहब ज्यादा कितना भाइयों एक ही बहना कितनी है दो को नहीं ज्यादा है दो ही है छोटू छोटू तो ही है। हाँ वर्तीय क्रमचय क्या होता है वर्तीय क्रमचय? ये तब काम आते हैं जब किसी कोई मीटिंग होती है अपन को मीटिंग के चारों ओर बिठाते हैं सदस्यों को। अब फिर कहते हैं कि ये सदस्य कितने तरीके से बैठ सकते हैं। ठीक है या कोई वर्ताकार है वर्त के ऊपर बिंदु दे दिए ऐसे 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 या वर्त के ऊपर पॉइंट दे दिए ए बी सी डी ये ई। अब इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सही है। क्यों? हाँ एक को फिक्स करना पड़ेगा वरना ये क्या है इधर इधर घूमेगा नहीं सेम आ जाएगा। ये यहाँ आ गया ये यहाँ आ गया ये यहाँ आ गया ये यहाँ आ गया तो वो सेम माना जाएगा। इसको घुमा दिया सेम माना जाएगा। तो इसलिए इसका परम्यूटेशन ज्ञात करने के लिए फिर क्या करते हैं इस पॉइंट को एक को फिक्स कर देते हैं। फिक्स कर दिया अब इन चारों को बिठा दो इन अटी बैठना है इन इसको फिक्स कर दिया। अब ये चार जगह हैं और चार ये आदमी हैं इनको बिठा दो तो फिर ये कितने हो जाएंगे? जैसे अपने पास ये है ए बी सी ठीक है तीन लड़के हैं तीन है लाइन में बिठाना है तो छः ऑप्शन है। कौन कौन सा है? ए बी सी ए बी ए सी ए बी सी बी ए। अब आप देखो यहाँ से ए बी सी ये एक फिर आप देखो बी सी ए है क्या कि बी सी ए ये रहा बी सी ए ये सेम ही है ये बी सी ए फिर सी ए बी ये हो गया कि नहीं हो गया? ये सेम यानी इन फेर दियो तो ये तीन सेम हो गए और ये भी तीन सेम तो दो रहे ये भी तीन सेम है उल्टे ऐसे ऐसे घुमा दिए तो ये दो ही मिले आपको। कौन कौन से मिले? एक तो ये और एक ये सेम हुए कि नहीं हुए? ये ए बी सी ए बी ये साइक्लिक के रूप में है और ये अटकाइए हो बी ए सी बी ए सी है ना और सी ए बी ये भी साइक्लिक में है कि नहीं है? देखो ए सी बी फिर बी ए सी फिर सी बी ए सेम है कि नहीं है? तो दो मिले आपको सिर्फ। तो इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा इसमें एक को फिक्स कर दो सी को कि तू यहाँ बैठ। अब इनको आप बिठाओ कितने तरीके से बैठेंगे? ये दो तरीके से। एक तो ये हो गया ए सी बी है ना या ऐसे ले लो चलो ए बी सी और एक यहाँ हो गया बी ए सी ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। ये दो तरीके हो गए। तो साइक्लिक परम्यूटेशन में क्या करना होता है एक को फिक्स करना है। तो अतः n भिन्न भिन्न वस्तुओं का वर्तीय क्रमचय बराबर कितने हो गए?
n-1। एक, दो, n भिन्न भिन्न वस्तुएं में से r भिन्न भिन्न वस्तुओं का वर्तीय क्रमचय, ये आपको निकाल के लाना है। वर्तीय क्रमचय n में से r, ये तो n में से n ही ले रहे थे, है ना। अब 10 आदमी, आपको कह दिया 6 दोस्त है, 6 में से 4 को बिठाओ, तो 6 में से 4 फिक्स थोड़ी यही होंगे। 6 में से 4, पहले 6 में से 4 ऑप्शन चूज करो आप, कितने तरीके हो गए, फिर उनको वर्त पर बिठाओ। वो निकाल के लाना है, फिर एक्सप्लेन करना है क्यों भाई। हाँ, तीसरा, n भिन्न भिन्न वस्तुओं का वर्तीय क्रमचय जब दाएं एवं बाएं दोनों तरफ से अभिविन्यास समान हो, बराबर। n-1/2। नंबर 4, n भिन्न भिन्न में से r का विन्यास जब ये हो, देखो ये तो टेबल पर बिठाते हैं तब होता है। ये दाहिने और बाएं से अभिविन्यास सेम है, ये होता है माड़ा में। माड़ा में जो मोती पहराते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना आप, माला में जो मोती होंगे वो सबके भिन्न भिन्न होंगे। ऐसे नहीं जब एक ही कलर के मोती पहना दिए फिर कितने अभिविन्यास होंगे, कितने होंगे क्रमचय। एक ही कलर के 10 मोतियों से एक माला बना रहे हैं तो कितने होंगे, ए को फिक्स करो, कर लिया, फिर 9 हो गया, फैक्टरल 9, अब 9 के 9 समान है, बटा फैक्टरल 9, कितने हो गया, एक ही हो गया। तो मोती भिन्न भिन्न होने चाहिए। अब ये क्या होती है, ये माला बना ली जैसे ये, ठीक है। अच्छा अभी लिख रहे हो, लिखो, माला मत बनाओ आप, पहले लिखो। तो भिन्न भिन्न फूलों की माला या भिन्न भिन्न क्या बोलते हैं, मोतियों से बनी माला के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। और आदमियों को बिठाना है टेबल के चारों ओर, या गोल में सम्मेलन करना है। गोल में सम्मेलन, गोल में गोल हो मेज, गोल में सम्मेलन हो गया, है ना। तो उस गोल में सम्मेलन का नाम गोल मेज क्यों पड़ा, मेज गोल थी, उसके चारों ओर बैठ के वो
जो भी प्रॉब्लम थी डिस्कस किया, इसलिए गोल में सम्मेलन। हाँ, अब आपने ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, नहीं आया? नहीं आया फिर पूछते क्यों नहीं आप? ये माला है, ठीक है, ये मोती है ए, ये बी, गुजर गया, गुजर, सी डी ई एफ जी एच, ये है, ठीक है, यहाँ ए कर दिया। अब ये मोतियों की माला है, ये भिन्न भिन्न है सब। तो ये बट्टा 2 क्यों हुआ है? इसको फिक्स कर दिया अपन ने, ये फिर अपन क्या है, ये बी है, ये इसमें ये कह रहा है कि दाएं से और बाएं से समान हो, तो दाएं से बाएं से समान कैसे हुआ? हाँ? अरे माड़ा ये ऐसे, ये माड़ा है ना, ये पैर ली, अब मेरी तरफ से ये देखो माड़ा, अब इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं माड़ा को, है ना? अब जैसे आपने ये ऐसे देखा, मैंने इधर से देखा और आपने उधर से देखा, वो अभिविन्यास, और फिर इसको ऐसे कर लिया, वो अभिविन्यास, तो वो ऐसे करने पर वो जो अभिविन्यास मिलेंगे वो, और ऐसे करने पर जो अभिविन्यास मिलेंगे वो क्या है, बिल्कुल आधे हो जाएंगे, आधे नहीं बेटी? जैसे ये है ए बी सी, इसको फिक्स किया, बी सी सी ए, ये हो गई, कितना हुआ? 2 हुए। कौन सा हुआ? ए, एक तो ये ए बी सी है ना, इसको फिक्स किया था, ए बी सी, और एक ए सी बी, ठीक है, ये हुआ। अब ये है ए बी और सी, अब एक है ए सी और बी। अब मैं इधर से देख रहा हूँ, ये अभिविन्यास है, फिर इसको उलट दी, ऐसे कर दी माला, तो ये आ गया कि नहीं आ गया सेम? तो ये अभिविन्यास, ये अभिविन्यास और ये अभिविन्यास सेम होगा कि नहीं होगा? इस माला को ऐसे उलट दिया, तो आधे हो गए कि नहीं हो गए? पहले तो ए को फिक्स किया n-1, और फिर बट्टा 2 ये, लेकिन उसमें क्यों नहीं हुआ? गोल मेज वाले में, टेबल वाले में, टेबल ना आदमी उल्टा थोड़ी करा, उल्टा आ रहा है, कौन करा ना? दाएं से बाएं से, मतलब एक तो ये हो गया, ऐसे देखा और ऐसे देखा, तब सेम मिला आपको। ऐसे आप देख रहे हैं तो क्या मिला आपको? ए बी सी मिला, ये, और एक ऐसे देख रहे हैं ए सी बी, ये, इसको आपने कहाँ से देखा? ऐसे, तो ए बी सी हुआ, इसने कहाँ से देखा? ए सी बी हुआ। तो ये जो है ना, ये इसको इधर से देखें, ये ए सी बी, ये ए बी सी, उलटने पर दाएं से बाएं से देखने पर सेम हो जाते हैं। जैसे इस माड़ा को उल्टने पर ये आ गई, इसका दाएं और बाएं देखो, इसको उल्टो, इसका दाएं और बाएं, इसका दाएं उसका बाएं सेम होगा, उसका दाएं और उसका बाएं सेम होगा, ये है। इसका क्या है? इधर से, ये कौन सी साइड है? इधर से है बायां, तो ए बी सी। इसका देखो, उसका दाएं से ए बी सी सेम है कि नहीं? इसका इधर से ए बी सी है, उसका इधर से ए बी सी है, दाएं से बाएं से समान है, तो बट्टा 2। फिर भी समझ नहीं आया, तो जब माड़ा आए तब बट्टा 2 करना है, माड़ा नहीं आए
टेबल के चारों ओर बैठना है, तब आपको आदमियों को उल्टा नहीं करना है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं लगाना है। ये है सर्कुलर। चलो, माला में ये हो गया। लेकिन मोती कैसे होने चाहिए? मोती भिन्न भिन्न होने चाहिए, ये भी है। अब कर्मचे हो गए पूरे, अब लेते हैं संचय। हाँ, संचय कॉम्बिनेशन। इसका मतलब होता है ग्रुप, समूह, कमेटी, समिति, टीम, ये है। जबकि परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, विन्यास। इसका मतलब होता है समूह है, या कमेटी बनानी, या समिति बनानी, या टीम बनानी। मतलब अब लड़कों को बिठाना नहीं है, ग्रुप बनाना, उनका समूह बनाना है। यह है संचय। क्या हुआ अर्चना? यू आर समथिंग समथिंग थैंकिंग है, मुस्कुराहट फेंकिंग है, योर दांत इज दिखिंग, दौड़े दौड़े। वाई आर यू हंसिंग? वाई आर यू हंसिंग? स्टार के कारण हंसिंग। चलो ठीक है। अब संचय का मतलब क्या है? जैसे आपको टीम बनानी है, 3 लड़के हैं, 3 में से 3 की आपको टीम बनानी है बैडमिंटन की, ठीक है? समूह बनाना है, कमेटी बनानी है, ग्रुप बनाना है। तो कितने तरीके हैं? 3 लड़कों में से 3 को लेते हुए आपको टीम बनानी है बैडमिंटन की। कितना तरीका है? एक ही तरीका है। टीम तो एक ही होगी ना, इनको बिठाना नहीं है। ऐसे नहीं भाई तू अट बैठ। 3 छोरा है ना? ये अमरा राम है, ये बाबू राम है, ये चंदा राम है। अब इनको लो, आप बनाओ टीम। आपने टीम बना दी ABC, आपने टीम बनाई ACA, आपने टीम बनाई CAB, आपने टीम बनाई CBA, आपने टीम बनाई BSC, आपने टीम बनाई BCA। ये टीम है। अब यही वही टीम है, यही वही टीम है, यही वही टीम है, यही वही टीम है, सेम ही लड़के हैं, तो टीम तो एक ही हुई भाई। 3 छोरा यार कमरा में डाल दिया। अब बोले कट्टी बेटे कर लेंगे बेटे, बट टीम तो एक ही है, एक ही हुई ना, समूह तो एक ही हुआ ना। वो अब ये है संचय, ठीक है? तो संचय कब काम में लेना है और क्रमचय कब काम में लेना है? क्रमचय जब लेना है कि जब उसका जो वस्तु है उसका आप प्लेस चेंज करने पर वो मीनिंग भी चेंज हो जाए। जैसे संख्या है, संख्या बनानी है 1 2 3, तो आप वो ये नहीं कहेगा कि आप क्रमचय काम लेना है, इनमें से संख्या बनाओ आप। तो 1 2 3, 1 3 2, ये भिन्न भिन्न हो गई। आपको टीम बनानी है ABC BAC, ये सेम है टीम, जबकि ये संख्या भिन्न भिन्न है, ठीक है? 3 लड़कों को बिठाना है, कितने तरीके से बिठा सकते हैं? तो ये तरीका और ये तरीका भिन्न भिन्न हुआ। 3 लड़कों को टीम बनानी है, तो ये तरीका और ये तरीका सेम हुआ टीम के लिए। अब 3 में से 2 की टीम बनानी है, कितने तरीके से बना सकते हैं? 2 तरीका कहाँ, 3 में से 2, केवल 2 होते हैं ना, 2 में से 2। ये AB है, एक AB और एक BA, तो एक ही टीम होती है 2 में से। क्रमचय 2 है, टीम 2 में से 2 लेते हुए 1। 3 में से 2 लेना है, आपने 3 में से AB ले लिया, आप AC ले लिया और आप BC ले लिया। ये कितने हो गए?
3 हो गई, 3 टीम बन गई। ठीक है, 3 टीम बन गई। अब आप n भिन्न भिन्न, ये समूह हो गया। अब इस समूह को आप वापस उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसमें? क्रमचय में। तो ये पहले समूह बनाओ, और समूह को यदि फैक्टरल, ये जितनी भी संख्या है इससे गुणा कर दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये पहले अपन ने ये समूह बनाया, कितना हो गया? 1। और ये कितनी संख्याएं हैं? 3। तो गुणा कर दिया फैक्टरल 3 से, तो क्या मिलेगा आपको? क्रमचय मिल गया कि नहीं मिल गया? क्रमचय मिल गया। जैसे आपके पास ये 4 है, A B C D। अब आपको ये कह दिया इन 4 में से 4 भिन्न भिन्न लड़के हैं, ये लड़के हैं, इनमें से 3 की टीम बनानी है। तो आप समूह लेंगे। ठीक है, अब आपको कह दिया कि 4 में से 3 को लेते हुए कितने तरीके से बिठा सकते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे? 4 में से 3 आप ले लिए, मान लो समूह है, फिर इन तीनों को अलग अलग बिठा दिया, तो वो वापस क्रमचय हो गया कि नहीं हो गया? हैं? जैसे ये 3 है, 3 में से 2 की टीम बनानी है, तो कितनी होगी? ये क्या है? क्रमचय है। अब ये क्या हो जाएगा? इसको मैं 2 से गुणा कर दूं, इसको भी 2 से गुणा कर दूं, इसको भी 2 से गुणा कर दूं, तो क्या हो जाएगा? ये क्रमचय हो गया कि नहीं हो गया? ए बी बी ए, ए सी सी ए और बी सी ए सी, कितने हो गए? 2 4 6। 3 में से 2 को लेते हुए कितने क्रमचय बना सकते हैं? 3 गुणा 2, 6 हो गए कि नहीं हो गए? हाँ। तो अब मेरे को बताओ, आपने पास n भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, कितनी है? n भिन्न भिन्न वस्तुएं। n में से n वस्तुएं लेते हुए कितनी टीमें बनाई जा सकती है? कितनी? 1। और n में से n वस्तुओं को लेते हुए कितने तरीके से अरेंजमेंट किया जा सकता है? फैक्टोरियल n। अब छोड़ो इसको, अब आ जाओ n में से r वस्तुएं। n में से r वस्तुएं लेते हुए कितने समूह बनाए जा सकते हैं? यह भी आपने पढ़ा नहीं है। लेकिन n में से r वस्तुएं लेते हुए कितने अभिविन्यास बनाए जा सकते हैं? कितने बनाए जा सकते हैं? NPR। ठीक है, ये हो गया। n में से r वस्तुएं लेते हुए आपको अरेंजमेंट बनाना है, वो बना सकते हैं NPR। अब n में से r वस्तु लेते हुए आपको ग्रुप बनाना है, तो इसको मैं कह दूं x। कितने बनाना है? x ग्रुप हो गए। अब इन ग्रुप को क्रमचय में बदलना है, तो इस x को किस से गुणा करूं मैं? फैक्टोरियल r से। जैसे 3, ये 3 थे, 3 में से अपन ने टीम बनाई, एक टीम बनी। अब इस टीम को वापस अरेंज करो, तो फैक्टोरियल 3 से गुणा करेंगे, नहीं ABC को 6 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? फैक्टोरियल r से गुणा करना पड़ेगा, यानी फैक्टोरियल 3 से गुणा किया। अब अपने पास ये 3 में से 2 ली थी अपन ने, 3 में से कितनी ली थी? 2 ली थी। तो कितने ग्रुप बने? 3 बने। अब इन 3 ग्रुप, अब आपको इस ग्रुप को अरेंजमेंट में चेंज करना है, तो इसको किस से गुणा करूं? फैक्टोरियल 2 से। 3 में से 2 ले रहे थे, तो फैक्टोरियल 2 से गुणा किया, तो ये तो था ग्रुप, और ये हो जाएगा आपका रिजल्ट अरेंजमेंट। ठीक है। अब यदि n में से r वस्तुएं लेते हैं, तो अपने पास अरेंजमेंट कितना हो गया? और यदि n में से r वस्तुएं लेते हुए उसका ग्रुप जो हो गया, यानी संचय जो हुआ, उसको अपन नाम देते थे x। तो अब x और NPR में क्या रिलेशन है? हाँ, x गुणा फैक्टोरियल r बराबर NPR। वेरी गुड, यही संचय है। संचय का फॉर्मूला मिल गया अपन कॉम्बिनेशन का। तो x बराबर क्या आ जाएगा? NPR बटा फैक्टोरियल r। ये अब मिल गया क्रमचय का, संचय का फॉर्मूला। अब इस x की जगह एक सिंबल दे देते हैं अपन कि n में से r वस्तुओं
का समूह है वो NCR है। C बोले तो कॉम्बिनेशन का जो पहला अक्षर ले लिया। तो अपने पास ये आ जाएगा N भिन्न भिन्न वस्तुओं में से R, या भिन्न भिन्न लिखने की जरूरत है क्या? भिन्न भिन्न R, क्योंकि ये सब भिन्न भिन्न है, तब ना भिन्न भिन्न होगी। R वस्तुओं का क्रमचय बराबर के क्रमचय NPR। अब है N, ये X नहीं है, N लिखना है ना। N भिन्न भिन्न वस्तुओं में से R वस्तुओं के संचय, संचय के हो, टीम के हो, ग्रुप को, कितना है? NCR। अब क्या हो जाएगा? परिभाषा से दोनों में क्या संबंध है भाई? NCR को फैक्टरल R से गुणा करेंगे तो NPR मिलेगा। ये रिलेशन है दोनों में। ये संबंध भी पूछे ना, कभी कभी पूछते हैं NCR NPR बट्टा NCR का मान क्या होता है। अब NCR क्या हो जाएगा? NPR बट्टा फैक्टरल R। अब NPR अपन जानते हैं, तो NCR बराबर N बट्टा ये R ये वाला और एक N माइनस R सूत्र वाला, ये हो गया NCR का फॉर्मूला। अपने पास क्या क्या फॉर्मूला मिला अपने पास? यहाँ से देखो, NCR NPR बट्टा फैक्टरल R। तो NCR NPR का क्या होता है सूत्र? नहीं वो N माइनस 1 N माइनस 2 N माइनस R प्लस 1, R का R माइनस 1 R माइनस 2 से लेकर के 3 2 1, ये होता है। अब आपको आ गया 10C3 लिखना है, तो क्या करेंगे? 10 गुणा 9 गुणा 8 3 2 1 ऐसा कर देंगे। हाँ, इस फॉर्मूले से देख लो आप चाहो तो। 10C3 इज इक्वल टू फैक्टल ये 10 बट्टा फैक्टल 3 और ये 10 माइनस 3, क्या हो गया? फैक्टल 10 फैक्टल 3 फैक्टल 7। इसको खोलो, इसको 10 8 9 8 7, इसको खोलो 3 2 1, इसको वैसे ही रहने दो, ये कैंसिल हो गया। तो 10C3 क्या हो जाएगा? ये हुआ। तो ये फॉर्मूला नहीं लिखना, सीधा याद रखना है आपको कि 10C3 का मान ये होता है। और 10C10 का मान क्या होगा? 10 में से 10 10 में से 10 3 में से 3। हाँ, जबकि यहाँ P होता तो क्या होता? ये नीचे वाले नहीं होते, P होता ना 10P3, तो 10 9 8 ही होते। ये C आ गया तो बट्टा हो गया। तो N में से N लड़कों को लेने का कितना है, और N में से N लड़कों को ये लेते हैं तो कितना है? N में से N लेते हुए उसका N भिन्न भिन्न वस्तुओं में से N वस्तुओं को लेते हुए कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं? समूह 1।
और उसको कितने n में से n लेते हुए कितने तरीके से बिठा सकते हैं, फैक्टोरियल n। ठीक है, बाकी कल देखेंगे।